जय हिंद बच्चों। आज पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स। फिजिक्स में अवतल लेंस पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ना है। वही अध्याय 9 एनसीईआरटी से उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़ रहे थे। उत्तल लेंस अवतल लेंस द्वारा किसी बिंब यानी वस्तु, किसी बिंब की कुछ परिस्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। इसमें प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है इसका उत्तल लेंस में पढ़ेंगे, फिर अवतल लेंस में इसका देखेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं। तो बताए थे कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ रहेगी। क्या बताए थे? पहली स्थिति, यदि बिंब एक अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र यानी 2f1 के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा? तो 2f1 और अनंत के बीच यानी C1 के परे वहां बनेगा। अनंत तो काफी दूर हो गया, अनंत उसका तो भी नहीं। और जब बनेगा F1, प्रतिबिंब कहाँ रहेगा? 2f1 पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 पे बनेगा। ठीक, और फिर जब यहाँ पे रहेगा, कहाँ पे? 2f1 और f1 के बीच में, तो प्रतिबिंब ये दोनों के जब बीच में रहेगा तो इधर प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, और जब वस्तु आ जाएगा फोकस पे F1 पे, तो प्रतिबिंब बन जाएगा, अनंत पे बनेगा। 5 कंडीशन। और एक कंडीशन था कि यदि वस्तु कहाँ रहेगा, ये जो प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में। ठीक, ये कंडीशन वो था, तो उसमें कहाँ पे बन जाएगा, उसमें कहाँ बनेगा वो देखेंगे। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं। 1 नंबर, यदि वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे हो। नंबर 1 हो गया। यदि वस्तु अनंत पर हो। ठीक, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे, बीच में प्रकाशिक केंद्र O हो गया। यहाँ पे प्रधान अक्ष देंगे, जो कि यहाँ से प्रधान अक्ष हो गया। F1 हो गया, इधर क्या हो गया? 2f1, जिसको C1 भी बोलते हैं। इधर क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 2f2। F1 तो पीछे लग गया, दूसरा नंबर क्या है? 2f1, F2 तो 2f2। ये सब डायग्राम बनते बनते देखते देखते याद हो जाना चाहिए आप लोग को भी। ठीक, F1 तो 2f1, F2 तो 2f2। O हो गया, यहाँ पे हो गया M हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। ठीक, क्या कर रहा है? यदि वस्तु अनंत पे हो, यदि वस्तु, ठीक, यदि वस्तु अनंत पे हो। ठीक, किरण जाएगी, किरण जाएगी। ठीक, जा रही है। और किरण, उत्तल लेंस में क्या होता है? किरण यहाँ पे लेंस पे टकराने के बाद क्या होता है? F2 से निकलता है, गुजर गया, यहाँ से गुजर गया। फिर यहाँ से एक किरण को जाने दीजिए, ये भी कहाँ से गुजरेगा? F2 से गुजर जाएगा, इस तरह से निकल गया। ठीक, यानी जब वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस F2 पे बनता है। ठीक, चलिए इसी का 2 नंबर में केस देखिए। यदि वस्तु C1 के पड़े हो, यदि वस्तु जैसे 2f1 अथवा C1 के पड़े हो। ठीक, ये हो गया। इसमें भी देखिए उत्तल लेंस बनाएंगे, बीच में प्रकाशिक केंद्र O हो गया, इसको भी 2 भाग में बांटेंगे। ये हो गया प्रधान अक्ष हो गया, देख रहे हैं ना? यहाँ भी क्या हो गया? F1 हो गया, 2f1 हो गया, इसको C1 भी बोलते हैं। F2 हो गया, 2f2 जिसको C2 भी बोलते हैं। अब वस्तु कहाँ हो? C1 के पड़े, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे वस्तु है, लाइन के ऊपर में है। ठीक, तो यहाँ से प्रतिबिंब जाएगी, गई, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराई,
और पहला नियम कल क्या पढ़े थे? जो किरण मुख्य अक्ष प्रधान अथवा प्रधान अक्ष जो इसको जो कहते हैं उसके समानांतर जाती है तो फोकस से निकलती है, पहला नियम है, तो उसको जाने देंगे, फोकस से निकालेंगे। ठीक, और दूसरा नियम क्या हो जाएगा? एक क्या आ जाएगी? जब प्रधान अक्ष जो है कहाँ से निकलेगा? ये ओ से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? ओ यानी प्रकाशिक केंद्र से निकलेगा। ठीक, प्रकाशिक केंद्र से निकलेगा। देखिए, यहाँ पे यहाँ पे F2 हो जाएगा। ठीक, तो F2 हो जाएगा। तो जब प्रकाशिक केंद्र से निकाले तो प्रतिबिंब किधर बन गया? F2 और टू F2 के बीच में बन गया। देखिए, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। जब अनंत और C1 यानी C1 के पड़े हैं तो कहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब? यहाँ पे बन रहा है F2 और टू F2 के लगभग बीच में बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। इसका नाम क्या दे देंगे? जिसको ए बी, ए बी हो गया। इसका भी नाम दे दीजिए, ए बी दे दीजिए। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा एकदम बिंदु के आकार का बनेगा, बिल्कुल छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। ये है इसका प्रतिबिंब, यहाँ बना। ये क्या बनेगा? ए डैश, ये हो गया बी डैश। देखिए, इसका क्या हो गया? उल्टा हो गया। ये था सीधा यहाँ पे खड़ा था, इस तरफ जाके एक्स सीधा क्या हो जाता है? एक्स, एक्स डैश हो जाता है, उल्टा हो गया। हम्म, ऊपर हो गया वाई, नीचे हो गया वाई डैश, तो नीचे की तरफ है ना? ये हो गया, देख लिए। अब चलिए इसी में अब आगे चलते हैं। 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर। 3 नंबर में क्या हो जाएगा? वस्तु को क्या करेंगे? धीरे धीरे और करीब लाएंगे। ठीक, वस्तु पहले अनंत पे था, फिर C1 के परे रहा, अब कहाँ पे लाएंगे? C1 पे तो लाएंगे। यदि वस्तु यदि वस्तु 2F1 अथवा C1 पर स्थित हो। ठीक, यदि वस्तु कहाँ रहेगा? 2F1 अथवा C1 पर होगा तो क्या करेंगे? इसमें भी सबसे पहले उत्तल लेंस बनाएंगे। बीच में हो गया प्रकाशिक केंद्र, O हो गया। तो इसका द्वारक हो जाता है, तो इसका व्यास इस गोले को क्या हो जाता है? ये दो पृष्ठ है ना, दोनों का ये व्यास हो गया, इसको ना द्वारक कहा जाता है। ये हो गया मुख्य अक्ष। हम्म, ये हो गया F1, 2F1 अथवा C1। इधर हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा 2F2 यानी C2। ये हो गया। ठीक, इसका नाम ले लेंगे MN। अब क्या होगा? यदि वस्तु, थोड़ा C1 को साइड में लिख लेंगे। अब यदि वस्तु C1 पे होगा, यदि वस्तु C1 पे होगा, ठीक, तो सबसे पहला नियम क्या होता है? प्रकाश जाएगी, यहाँ तक जाएगी, इसके बाद क्या होगा? फोकस से निकलेगी। ठीक, दूसरा नियम क्या है? प्रकाश प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है। वही आप लोग कॉपी पे स्केल के माध्यम से बनाएंगे, एकदम सटीक बनेगा। ठीक, 2F2 को थोड़ा साइड में लिखेंगे। 2F2, तो प्रतिबिंब देखिए लगभग कहाँ पे बन गई? यहाँ पे बना, C2 पे बना। जब C1 पे प्रतिबिंब रहेगा तो कहाँ पे बनेगा? C2 पे बना। जब आप लोग कॉपी के माध्यम से बनाएंगे, स्केल यूज करेंगे, लाइन बिल्कुल सही जाएगा, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो जाता है हाथ से खींचने में।
एकदम C2 पे बना, जब C1 पे प्रतिबिंब रहेगा, C2 पे देखिए ये भी क्या है, दर्पण के दाएं साइड है, और क्या है, तो दाएं साइड जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ये भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, पहले वाला भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक। और उल्टा है तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है, ये भी उल्टा लाइन के ऊपर था, कहाँ गया, लाइन के नीचे आ गया, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, उल्टा कहा जाता है, ठीक। ये भी हो गया 3 नंबर। अब देख लीजिए 4 नंबर देखिए। देखिए, अब वस्तु और नजदीक जाएगा, और नजदीक कहाँ जाएगा, यदि वस्तु C1 के परे था, अब फिर C1 पर आया, अब कहाँ आ जाएगा, यदि वस्तु, और यहाँ पे C1 पे था, अब कहाँ आएगा, C1 और F1 के बीच में आ जाएगा, यदि वस्तु या ऐसे लिखे 2F1 अथवा C1 एवं F1 के बीच में हो, ये बीच में हो, ये बीच में हो, तो क्या होगा, ठीक। यदि वस्तु F1 और 2F1 के बीच में हो, तो जब वस्तु इधर, जब आगे आएगा, वस्तु और आगे आएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ और पीछे दूर भागेगा ना, यानी जैसे जैसे वस्तु अनंत से नजदीक आते जाएगा, प्रतिबिंब देखिए, पहले यहाँ बना था F2 पे, फिर F2 C2 के बीच में बना था, फिर C2 पे बना है, अब C2 से बाहर बनेगा, ठीक। ऐसे ऐसे क्या होगा, ये दूर भागते जाएगा, ठीक। देखिए, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे, प्रकाशीय केंद्र O हो गया, ठीक। ये हो गया प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पे F1 हो जाएगा, 2F1 जिसको C1 भी कहा जाता है, F2 2F2 जिसको C2 भी कहा जाता है, और वस्तु कहाँ आ जाएगा, दोनों के बीच में, F1 और 2F1 के बीच में, F1 2F1 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जब वस्तु आ गया, तो कहाँ जाएगा, तो पहले तो यहाँ पे गया, लेंस से टकराया, ठीक। लेंस से टकरा के कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा, फोकस से निकल गया, ठीक। और एक कहाँ जाएगा, ओ प्रकाशिक केंद्र से निकलेगा, ठीक। प्रकाशिक केंद्र से निकलेगा, ठीक। देखिए यहाँ मिला, देखिए यहाँ जो मिला है, तो क्या मिला, अब C2 से बाहर मिला है, C2 से बाहर मिला है, और धीरे धीरे साइज भी बड़ा होते जा रहा है, देखिए, जब C1 पे था, तो C2 पे मिला, यहाँ पे समान साइज हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, समान साइज होगा, थोड़ा स्केल से अच्छा से बनाएगा तो बिल्कुल सटीक आएगा, और जब C1 F1 के बीच में हो, तो कहाँ पे बना F2 और C2 के बाहर भागते जाएगा, ठीक। यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया कि ए बी है, देखिए यहाँ भी नाम लिख लीजिए, ए बी, ठीक। ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया, इसी तरह ये भी नाम लिख लीजिए, ए बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बी डैश, ए डैश हो जाएगा, ठीक। समझ गए, तो ये भी क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब अ, वास्तविक और उल्टा, उल्टा हो गया ना, लाइन के नीचे है, वस्तु था लाइन के ऊपर, तो इस तरह से कितना हो गया, 3, ये 4 नंबर हो गया, ये 3 नंबर था, ठीक। 3 नंबर था, ये 4 नंबर हो गया। अब इसका क्या रह गया, पांचवा कंडीशन, अब वस्तु कहाँ जाएगा, F1 पे जाएगा, अब वस्तु आगे बढ़ के कहाँ जाएगा, F1 पे जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। अब यदि वस्तु F1 पर स्थित हो, यदि वस्तु F1 पर स्थित हो, फिर क्या करेंगे, अपना लेंस खींचना है, ठीक। बीच में प्रकाशिक केंद्र O देना है, ठीक। प्रकाशिक केंद्र O दिए, प्रधान अक्ष प्रधान अक्ष खींचना है, यहाँ पे क्या दीजिएगा, F1, यहाँ पे दीजिएगा 2F1, ठीक, जिसको C1 भी कहा जाता है, यहाँ हो जाएगा F2,
यहाँ हो जाएगा 2F2 जिसको C2 भी कहा जाता है। ठीक, अब वस्तु कहाँ पे रहेगा प्रतिबिंब? F1 पे रहेगा। इसका नाम है A, इसका नाम है B, AB। वस्तु कहाँ गया? F1 पे। ठीक, तो प्रकाश की किरण गया, यहाँ टकराया। जब F1 से गया तो सबसे पहले तो प्रकाश कहाँ से गुजरती है? पहली शर्त क्या है? पहली शर्त क्या है? जब प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो कहाँ से निकलती है? फोकस से निकलती है। इसको फोकस से निकालेंगे। ठीक, और दूसरी नियम क्या है? एक प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है, एक प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है। जब फोकस पे आया तो प्रकाशीय केंद्र पर देख रहे हैं दोनों समानांतर जा रहे हैं। ठीक है, दोनों समानांतर जा रहे हैं, यानी ये अनंत पे बनेगा। जब फोकस F1 पे है, जब अनंत पे था तो F1 पे बनना था, जब F1 पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। ठीक, और अनंत यानी जिसका कोई अंत ही नहीं, कहाँ बनेगा कुछ पता ही नहीं, तो ये वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा? नहीं बनेगा। ये तो बनेगा वास्तविक उल्टा ही, लेकिन यहाँ क्या बनेगा? नहीं बनेगा। कितना दूर में है लोग अनुमान नहीं लगा पाते, सटीक जानकारी नहीं ले पाते। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये अनंत पे बन जाता है, ये अनंत पे जाके बन जाएगा। ठीक, ये देख लिए। अब इसी में एक कंडीशन क्या है? यदि वस्तु, अब क्या होगा? वस्तु और आगे यहाँ से भी घसकेगा आगे, तो F1 और प्रकाशित केंद्र O के बीच में आ जाएगा, वस्तु और आगे आएगा। ठीक, एक कंडीशन और बचा है, इसको भी हम लोग देखिए अच्छे से बनाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि दर्पण में भी बनाए थे तो उस वहां सीखे होंगे, डिवीजन करवाए थे। फिर देखिए यहाँ पे बना रहे हैं, तो बार बार प्रैक्टिस करके, और कॉपी पे बनाइए। जब कॉपी पे बनाइएगा ना तो क्लियर होगा, मन में होगा और कि ऐसे ऐसे तो बना लेंगे, बन जाएगा, आसान ही तो है। लेकिन जब आप कॉपी पे बनाइएगा तो एक एक पॉइंट पे आपका अच्छा कहाँ क्या छूट रहा नहीं छूट रहा, एक एक पॉइंट पे ध्यान जाएगा। ठीक, देखिए अब क्या होगा? यदि वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में है, यदि वस्तु F1 एवं प्रकाशिक प्रकाशिक केंद्र O के बीच में में हो। ठीक, अब इसमें देखिए वस्तु और नजदीक यहाँ से घसक करके यहाँ आ जाएगा, तब क्या होगा? अपना लोग कुछ भी हो, अपना क्या करना है? लेंस लेना है, बीच में O हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया। ये हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ से क्या हो गया? प्रधान अक्ष गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? F1 हो गया, यहाँ 2F1 जिसको C1 भी बोलते हैं। अब तो बनाते बनाते याद हो गया होगा सबको जी। F1 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा, जिसको C2 भी बोलते हैं। ठीक, इसका नाम ले लेंगे, Mn हो गया। ठीक, अब वस्तु कहाँ पे लेना है? F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। तो यहाँ पे वस्तु ले लिए, बना लिए। ठीक, अब पहला नियम क्या है? जब प्रकाश की किरण गुजरती है प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर जब गुजरेगी तो कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। और दूसरा नियम क्या है? और जब दूसरा नियम क्या है? एक क्या है? प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा। ठीक, एक क्या है? प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा। अरे भाई साहब, यहाँ से जब गुजरा, जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है वो उधर से ही पार हो जाता है। जो इधर से जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरता है तो वो डायरेक्ट बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। ठीक, इसी सब में डायग्राम चिन्ह लगा लेंगे, पिछले वाले में भी। ठीक, जो प्रकाशीय केंद्र से निकलता है वो बिना विचलन हुए निकल जाता है। तो देखिए एक चीज गौर कर रहे हैं, यहाँ पे वस्तु नजदीक में था, जिसके कारण क्या हुआ ना, ये जो लाइन गया F1 F2 से, और एक जो गया प्रकाशीय केंद्र से,
फिर शुरू में तो सटा हुआ था, शुरू में क्या था ये, मतलब मान लीजिए यहाँ पे वस्तु था, धीरे धीरे क्या होगा, लाइन ऐसे फैल रहा है, ऐसे फैल रहा है, तो दोनों ऐसे दोनों कहाँ, दोनों दूर चला गया, दोनों दूर चला गया, तो इधर कहीं प्रतिबिंब बनने का कोई चांस ही नहीं बनता है, चांस नहीं बनता है। तो हम इसमें एक कल्पना करेंगे कि इधर तो कहीं बनेगा ही नहीं, कहीं कटेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, ठीक। ये भी, इसमें भी क्या था, ये भी दोनों समांतर जा रहा था, तो इसमें भी कहीं बनेगा नहीं, जब समांतर जा रहा है, दोनों समांतर भागे जा रहा है, इसमें कहाँ कहाँ पे प्रतिबिंब, जब कटता है, क्रॉस करता है, तब ना प्रतिबिंब बनता है जी, इसमें भी क्रॉस नहीं कटा था। और मैथ में भी अभी यही पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें भी क्या होता है, जहाँ करता है वहीं पे इक्वेशन का हल आता है, जहाँ नहीं करता वहाँ इक्वेशन का हल नहीं आता है। हाँ, जैसे एक समानांतर वाला हो गया, ए वन बटे टू बराबर बी वन बटे बी टू, और बराबर नहीं है सी वन बटे सी, इसका कोई हल नहीं होता है। तो मैथ में भी इसी तरह का चैप्टर चल रहा है, यहाँ भी इसी तरह का चल रहा है। देखिए, तो ये तो दोनों और फैलता चला जाएगा, ये दोनों क्या है, और फैलता हुआ चला जाएगा। हाँ, तो इधर तो बनेगा नहीं, तो हम एक कल्पना करेंगे कि भाई इधर ना बने, कम से कम इधर तो कहीं बन जाओ, कुछ तो प्रतिबिंब दे दो, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, इधर हाँ, ये तो यहाँ पे आके मिला जी, देखिए, अब कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला करके ना, ये तो सीधा प्रतिबिंब बन गया, लेंस के ऊपर बना, सीधा प्रतिबिंब बन गया ना, वस्तु भी सीधा था, ये भी सीधा था, लेकिन आगे बना नहीं, बनना तो था इस तरफ, तो वास्तविक बनता, इधर बना नहीं, बना किधर, लेंस के बाएं तरफ ही, तो बाएं तरफ बना, वस्तु हमेशा कहाँ रहता है, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु हमेशा बाएं तरफ रहता है, ठीक। ये भी प्रतिबिंब किधर बन गया, बाएं बन गया, तो ये इसको कहेंगे आभासी। जब हम लोग आभास करेंगे कि इधर न बन के जिधर बनना चाहिए सब बन रहा था, उधर न बन करके, ये क्या किया वो, अपना सबसे समाज से बाहर का आदमी है, वो बिल्कुल जाके अपना एक अलग पहचान बनाया, अलग जगह पे जाके बस गया, ठीक। ये कहाँ बन गया, ये इधर बस गया, विपरीत साइड में बस गया, ठीक। इसका प्रतिबिंब का नाम क्या था, ए बी, ये हो जाएगा ए डैश बी, बी डैश हो गया ठीक है, देख लिए, इस तरह से सारे डायग्राम आप लोग भी बना लेंगे, देख लेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अगले चैप्टर पे चलते हैं, अगले चैप्टर करते हैं। ये अब उत्तल लेंस का हो गया, डायग्राम हो गया। अब अवतल लेंस में जिस प्रकार अवतल दर्पण में इसी 6 कंडीशन बनता था, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 कंडीशन बनता था, ठीक। इसी तरह अवतल उसका सब लेंस का, दर्पण का उल्टा हो गया, क्या हो गया, लेंस में हो गया, लेंस में क्या उल्टा हो गया, जहाँ पे अवतल दर्पण था, एक क्या था, अवतल दर्पण था, एक क्या था, उत्तल उत्तल दर्पण था, तो इसका उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा सब हो गया उत्तल, उत्तल लेंस में हो गया ना, इसका उल्टा क्या हो गया, सब अवतल लेंस में हो जाएगा, अवतल लेंस में हो गया, ठीक। सब इसको घेर लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, ठीक, ताकि ध्यान पे रहे, इसका उल्टा इसे याद रहेगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे अवतल लेंस में, अब हम लोग कहाँ देखेंगे, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में, तो सबसे अवतल लेंस में वस्तु दो ही जगह होती है, वस्तु दो ही जगह होती है, एक तो या तो अनंत पे होती है, एक क्या होती है, अनंत पे होती है, और एक हम वस्तु के करीब ला के देखेंगे, एक अनंत पे, एक वस्तु के करीब रख करके देखेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, जिस हो गया ये अवतल लेंस, तो अवतल लेंस पता है, इसका दोनों पृष्ठ क्या होता है, धंसा हुआ होता है, बना लिए, प्रकाशिक केंद्र ओ हो गया, इसका प्यारे बच्चों इसका नाम क्या दे देंगे, एम एन दे देंगे, ठीक।
और आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि वीडियो बराबर जैसे अपलोड होगा उस पे डलाएगा कि आप लोग के पास पहुंच जाएगा, अपने आप पहुंच जाएगा। फिर आप लोग जान जाइएगा जो नया वीडियो आ गया उसको देखिएगा, ठीक। और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि आपको एक अच्छा साथी भी मिल जाएगा, उसके साथ आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा से सीख सकता है, वो भी पढ़ सकता है, ठीक। इसीलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। जितना शेयर करिएगा तो उतना क्या होगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक। चलिए, तो ये हो गया, एक क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। इसमें भी क्या करेंगे, प्रधान अक्ष बनाएंगे, ठीक। इसमें भी प्रधान अक्ष बनाए, ठीक। एमएन हो गया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, F1 F2, F2 कहते हैं 2F1, इधर C1, इधर हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा 2F2 जिसको C2 भी बोलते हैं, ठीक। ये बना लिए। अब क्या होगा, इसमें भी वस्तु एक क्या होगा, अनंत पे के रखे थे, इसमें भी एक वस्तु अनंत पे रहेगा, ठीक। अनंत पे रहेगा तो यहाँ से प्रतिबिंब जाएगा, गया गया गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, जो नियम है गया। और जाने के बाद क्या है, कल बताए थे ना, इसका किरण आरेख मतलब लाइन जो इससे जो मुंह का समांतर जाती है कहाँ गुजर जाती है, ये जो क्या होती है ना, ये टकरा करके ऐसे भाग जाती है, ये टकरा के इधर भाग गई, तो फिर टकरा के जब इधर भाग गई तो यहाँ पे हमको आती हुई प्रतीत होती है, हाँ, यहाँ पे आती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार यहाँ से एक किरण जाएगी मुख अक्ष के समांतर, गई, और ये भी क्या होती है, ये भी टकरा करके ये भी इधर, यानी दोनों जाके दोनों क्या होता है, दोनों क्षेत्र आ जाता है, तो ये इधर भाग जाता है, इधर भाग जाता है, समझ गए। अवतल लेंस की खासियत समझ गए, इसमें क्या हो जाता है, वही उत्तल लेंस में क्या होता था, एक तरफ जाकर के मिलने की कोशिश करता था, मिलता था, बस एक कंडीशन में नहीं मिला है। और इसमें क्या है, जा करके इसका नियम ही है, जब मुख अक्ष के समानांतर जाती है तो ये दर्पण से दूर भागती है, लेंस से दूर भागती है ना, इधर भाग गया, इधर भाग गया, है ना। इसी प्रकार जब ये भी गया तो ये तो इधर भाग गया, तो हमको एक आभास होता है कि ये यहाँ पे आ रहा है ना, एक आभास हो रहा है, फोकस पे मिल रहा है, ठीक। तो जब अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, फोकस पे प्रतिबिंब बना, एकदम बिंदु के साइज का बिल्कुल छोटा बना, ठीक। ये देख लिए, अच्छा लिख लीजिए, यदि वस्तु अनंत पे हो, नंबर एक, यदि वस्तु अवतल लेंस में यदि वस्तु अनंत पे हो, अनंत पर हो, तो क्या होगा, देख लिए। अब इसमें क्या है, इसका दूसरा नियम देख लीजिए आप, इसका दूसरा प्रतिबिंब दो ही तो इसमें बनता है, ठीक। अब यदि वस्तु नजदीक में हो, दो नंबर क्या होगा, अवतल लेंस में यदि वस्तु नजदीक में हो, नजदीक में हो, ठीक। नजदीक में हो तो कहाँ बनेगा, तो क्या बनाएंगे, पहले सबसे पहले अवतल लेंस बनाएंगे, आप लोग लेंस बनाना सीख गए होंगे, लगभग सब कुछ सीख गए होइएगा। एम एन, बीच में प्रकाशिक केंद्र ओ, ये हो गया इसका द्वारक, जिसका व्यास जो हो जाता है, यहाँ से प्रधान अक्ष जाएगी, प्रधान अक्ष गुजरी, तो गुजरी प्रधान अक्ष गुजरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, F1 2F1 जिसको C1 बोलते हैं, F2 इधर हो जाएगा 2F2 जिसको C2 बोलते हैं। देखिए सीख गए, क्या होगा, अब यदि वस्तु नजदीक में हो, नजदीक में हो, मान लीजिए हम कि यहाँ पे वस्तु ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे वस्तु ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष की समानांतर किरण जाएगी, पहला नियम क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी। तो अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस में क्या खासियत है, ये जो है भाग जाती है, कहाँ भाग जाती है, दूर भाग जाती है, ठीक। ये ये तो दूर भाग जाती है ना,
दूर भाग जाती है, तो ये इधर से आता हुआ प्रतीत होगा ना, आता हुआ प्रतीत होगा। और एक कहाँ, एक प्रकाशी केंद्र से गुजरेगी, एक प्रकाशी केंद्र से गुजर गया। तो प्रकाशी केंद्र से जो भी अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, प्रकाशी केंद्र से जो गुजरता है वो बिना विचलित हुए गुजर जाता है। ठीक, तो देखिए, अच्छा ये दोनों कहाँ मिल गया, यहाँ पे मिला। तो वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा जी। ये था ए, ये था बी, तो अब क्या बन जाएगा, इसमें ए डैश, ये क्या बन जाएगा, बी डैश बन जाएगा। समझ गए, क्या बन गया, ये ए बी था तो क्या बन गया, ए डैश बी डैश बन गया। प्रतिबिंब इसी तरह बन गया, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। ठीक, और थोड़ा ये तभी तो बना था एकदम फोकस पे, इसमें तो बना एकदम फोकस पे, बिल्कुल छोटा बिंदु के आकार का। यहाँ पे छोटा, यानी इससे तो छोटा है ना, छोटा बन गया। ठीक, ये दो कंडीशन हो गया आपको किसमें, अवतल लेंस में। ठीक, समझ गए। उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होइएगा, अच्छे से सीख गए होइएगा। इसको बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जब तक प्रैक्टिस ना करिएगा कुछ होने वाला है नहीं। लगेगा जो हमको सब आ रहा है, लेकिन वास्तव में आपको नहीं सीख रहे हैं। और जब उसका डायग्राम बनाइएगा, खुद से कॉपी पे काम करिएगा, तो फिर आपको पूरे दिमाग में पूरे सेव हो जाएगा। ठीक, वो भी लंबे समय तक के लिए। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद सभी को। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए।